एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स। इससे पहले मैंने सारे चैप्टर्स का ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। अब ये लास्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, एंड बाकी चैप्टर्स के जैसा ही हाइड्रोकार्बन्स के लिए मैं बोलूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ उतना कर लेते हैं तो मिनिमम 50% तो मार्क्स आपको आ ही जाएंगे। इवन 70 से 80% तक भी जा सकता है आपका मार्क्स, अगर आपने ढंग से पढ़ा तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। चलिए सबसे पहले देखिए, पूरे हाइड्रोकार्बन लेंथी चैप्टर है। पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब कि बेंजीन। तो बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहले हम अल्केन्स टॉपिक पे चलते हैं, अल्केन्स के बारे में। पहला एक क्वेश्चन समझ लीजिए। पहला, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ किस किस का? ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक पॉइंट सेकंड है कि एक टेबल है एनसीईआरटी के अंदर, 9.1 टेबल होगा, नोमेनक्लेचर ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बस नोमेनक्लेचर की थोड़ी सी वहां से देखना है, प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। बाकी नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस आपकी जीओसीसी भी होगी, अदरवाइज एनसीईआरटी में जो है वो देख लेना आप थोड़ा सा। हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पे। पहला वुड्स रिएक्शन, इसको वीवीआई में रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। 99% चांस है कि वुड रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। सेकंड प्रिपरेशन है अल्केन्स का फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो सोडा लाइम वाला रिएक्शन है, इसको हम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। थर्ड, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, यह भी एक नेम रिएक्शन है, यह भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, व्हाट इज बाई प्रोडक्ट इन कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अक्सर यह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में जब आप मैकेनिज्म देखेंगे तो वहां पे देखेंगे हाइड्रोजन एज बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो एक वो देख लेना आप। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बस मेनली 2 चीजें आपको याद रखना है। पहला, अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। दूसरा, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। एंड इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अरेंज द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, जैसे कि ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करने के लिए आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज था। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप एक कर लेना कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, इसके अंदर कुछ रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी में, वो कर लेना। दूसरा, एरोमेटाइजेशन या फिर कह लो आप रिफॉर्मिंग, वो रिएक्शन है, वो वाला कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं कन्फॉर्मेशंस टॉपिक की। तो कन्फॉर्मेशंस टॉपिक में कन्फॉर्मर ऑफ इथेन दिया हुआ है उन्होंने, वो देखना है आपको, है ना। एंड साथ में इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है डिफरेंट कन्फॉर्मर का, जो कि स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल स्क्यू, एंड सबसे कम स्टेबल एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर होता है, वो देख लेना है। तो अल्केन में तो मेन इतना देख लेना आपको। अब हम बात करते हैं अल्कीन्स की। अल्कीन्स में पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में पूछेगा, वो देख लेना आप, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दो टाइप्स के होते हैं, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताइए ये इसके सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ड्रॉ कीजिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दे देगा, एग्जांपल्स में भी गिवन है क्वेश्चन बुक में। इसके बाद एक टर्म है, कॉन्सेप्ट, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, पोलैरिटी। अगर कोई 2 कंपाउंड दे दिया, अल्कीन आपका मान लो, तो उसमें मोर पोलर कौन है? तो सिस की पोलैरिटी ज्यादा होती है, ट्रांस की कम। बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है, ट्रांस का कम। बट मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है, सिस का कम। करेक्ट है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्काइंस। दूसरा, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहलिक एच के प्रेजेंस में हीट करते हैं, अल्कीन बनता है, उस टाइप का। इसे हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तीसरा, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स, ये वाला रिएक्शन देख लेना। एंड चौथा, फ्रॉम अल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स की। अल्कीन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला एडिशन ऑफ हैलोजेंस, जैसे कि एग्जांपल Br2 का एडिशन CCl4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन गिवन है,
तो वो एडिशन ऑफ हैलोजेंस वाला रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन एडिशन ऑफ HCl, HBr एंड HI2 अल्कीन्स, जो मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से एडिशन करते हैं, मार्कोवनिकोव एडिशन। ये VVI में रख देना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंटली। उसके बाद दो मैकेनिज्म अगर पूछता है मैकेनिज्म, तो यही दोनों मैकेनिज्म पूछने का चांस ज्यादा होता है। कौन कौन सा? मैकेनिज्म ऑफ मार्कोवनिकोव एडिशन एंड दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद बेयर्स रिएजेंट एंड एसिडिक केमनोफोर। इस टॉपिक के अंदर जो रिएक्शंस हैं वो देख लेना। एंड एक और फिर से ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, ये भी VVI में रख देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम में। तो ये अल्कीन्स के रिएक्शंस थे। अब हम बात कर लेते हैं अल्काइंस की। अल्काइंस में पहला चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस पे। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में फर्स्ट फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, इससे रिएक्शन है वो देख लेना आप। दूसरा फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, वो भी देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहला जो इसमें रिएक्शन है, बेसिकली टॉपिक है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन के बारे में। इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन। जैसे कि इसमें जो रिएक्शन गिवन है ना, रिएक्शन विद Na-NH2, यानी अल्काइन का रिएक्शन सोडियम Na एंड NaNH2 के साथ रिएक्शन, वो देख लेना आप। दूसरा इसी टॉपिक के अंदर ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर पूछता है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर पूछेगा, जैसे कि इथाइन, इथीन, इथेन, इनका एसिडिक बिहेवियर क्या है। जैसे इथाइन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, इथीन उससे कम, इथेन सबसे कम। वैसे ही दूसरा भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि एक और एग्जाम्पल NCERT के अंदर ये गिवन है कि एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर कि इथाइन सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम प्रोपाइन एंड सबसे कम ब्यूटाइन। ये वाला भी NCERT के अंदर गिवन है ऑर्डर, वो देख लेना आप। इसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड रिएक्शन आता है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस के अंदर एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन एंड प्रोपाइन, इथाइन एंड प्रोपाइन का वाटर के साथ एडिशन, राइट ना, वाटर का एडिशन, H2O का एडिशन। वहां पे भी हम मार्कोवनिकोव एडिशन, मार्कोवनिकोव वाला रूल यूज करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन टू गिव बेंजीन, जो रेड हॉट आयरन ट्यूब वाला रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब कि बेंजीन वाले पार्ट पे। तो इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ, किन किन का स्ट्रक्चर्स जो बोल रहा हूं वो आप प्रैक्टिस कर लेना, इनमें से आ सकता है किसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। जैसे पहला बेंजीन, टॉल्विन, नेफ्थैलिन, बाइफिनाइल, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ह्यूकेल रूल, ह्यूकेल रूल क्या है वो देख लेना आप। तीसरा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पे चलते हैं हम। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पे में पहला डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, ये भी सोडा लाइम वाला रिएक्शन हो गया, ठीक ना। दूसरा रिडक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो प्रिपरेशन में ये दो रिएक्शंस हो गए। उसके बाद चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पे चलते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, तो सबसे पहली बात केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं बेंजीन के, वो सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? पहला नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन, राइट। ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। सेकेंड रिएक्शन है एग्जाम्पल्स ऑफ, जो सेकेंड पॉइंट है बेसिकली एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। यानी ऑर्थो, दो तरह के ग्रुप्स होते हैं यूजुअली, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एक मेटा डायरेक्टिंग। ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं बेंजीन वाले कंपाउंड के लिए वो देख लेना है, जो बेसिकली आपको काम आएगा। अरेंज द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उसमें काम आएगा। उसके बाद
यानी ये जो थे ये सभी थे पूरा थ्योरी वाला पार्ट चैप्टर के अंदर का। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में 9.3, 9.4, 9.5, 9.9, 9.10, 9.11, ये 9.10 एंड 9.11 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लेना, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे ही है। उसके बाद 9.12, तो एग्जाम्पल्स में इतना कर लेना आपको। अब हम बात करते हैं बैक साइजेस की। बैक साइजेस में पहला 9.2, उसके बाद 9.4 से लेकर के 9.7 तक, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद 9.9, 9.11, 9.12, 9.13, 9.18, 9.19, 9.20, 9.22 एंड 9.23, ये दोनों भी VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में 9.25। तो ये सभी क्वेश्चंस बैक साइजेस के क्वेश्चंस हैं। करेक्ट है? थैंक यू।